मेरी बीवी मौके पे अल्लाह ने प्यारी होगी। ये बड़ा ही एक खौफनाक किस्म का एक इंसिडेंट था जिसके बाद शहर में बड़ी खौफ और हरास फैली हुई थी। अल्लाह पाक माफ कर दे, या मेरा मौला माफ कर दे। हमारे मुल्क में किसी की जान लेना जैसे बच्चों का खेल बन गया है। क्या वजह है कि हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि ऐसी खबर पर अब कोई कान भी नहीं धरता। ये एक खबर बनकर रह जाती है और कातिल बहुत आराम से जराइम की कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं, और अगर वो गिरफ्तार हो भी जाएं तो अक्सर व बेशतर नाक़िस तफ्तीश की वजह से वो साफ बच जाते हैं और मुतासरा ख़ानदान इंसाफ के लिए दर बदर होता रहता है। जब तक इस मुल्क में कातिलों को सज़ा नहीं मिलती तब तक मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा, जो और जराइम को जन्म दे सकता है। ये बेसिकली एक ब्लाइंड मर्डर था, ये वारदात नहीं थी। सर जी ने पिस्टल लिया के दिता मैंने तो मैं सर जी मार दिता। कहते हैं कि पराए मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ मुश्किलात बढ़ती हैं बल्कि लड़ाई झगड़ा भी बढ़ जाता है। कसूर में सुबह की सैर के लिए निकली दो खवातीन पर मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियों की बौछार कर दी। 5 बच्चों की मां हलाक हो गई। शुक्राना बीबी को किसने कत्ल किया, आइए जानते हैं। कसूर के इलाका बी डिवीजन के मौजा पक्का किला के रिहायशी ताजिर मंजूर अहमद की बीवी 5 बच्चों की मां शुक्राना बीबी 16 नवंबर की सुबह अपनी हमसाई शबाना बीबी के हमरा सैर के लिए निकली। 10 साल हो गया सी मेरी वाइफ में शुगर सी इंसुलिन ते डायबिटीज गोलियां शुगर फ्री दिया दे दी सी। बोली अस्पताल दा डॉक्टर जहीर को 8 साल हो गया सी, 10 साल सानू इलाज करा दिया। उन्हें कहा सी वाक ते जाम होने करना, वाक सुबह सुबह ते 10 साल तो वाक कर दी पई सी। सुबह की सैर के बाद घर वापस आते हुए जैसे ही वो अपनी गली के करीब पहुंची, 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर दोनों खवातीन जख्मी हो गईं। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जमा हुए और दोनों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए शुक्राना बीबी दम तोड़ गई। 16 तरीक नूं मैं वाक ते गई है, मेरी बीवी मौके ते अल्लाह ने प्यारी होगी, नाल जेड़ी शबाना बीबी सी ये मजरूब हो गई। तो ये बेसिकली एक ब्लाइंड मर्डर था, ये वारदात नहीं थी। सर जी ने पिस्टल लिया के दिता मैंने तो मैं सर जी मार दिता। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ये बड़ा ही एक खौफनाक किस्म का एक इंसिडेंट था जिसके बाद शहर में बड़ी खौफ और हरास फैली हुई थी, और इसके ऊपर जब हमने क्राइम सीन को देखा तो क्राइम सीन से ही अंदाजा हो रहा था कि ये डकैती नहीं है बल्कि गैरत के नाम पर कोई टारगेट किलिंग की गई है। पोस्टमार्टम के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वुरसा का कहना था पुलिस मुल्जिमान का जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करे। शुक्राना बीबी को किसने और क्यों मौत के घाट उतारा? क्या पुलिस कातिलों का सुराग लगा सकी? आइए जानते हैं। डीपीओ कसूर अली नासिर रिजवी ने अंधे कत्ल की इस वारदात को ट्रेस करने के लिए डीएसपी सिटी अब्दुल कयूम की सरबराही में एक पुलिस पार्टी तश्कील दी। इस पुलिस पार्टी ने इलाके के मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश करने के साथ साथ मकतूला और जख्मी खातून के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड भी निकलवा कर चेक किया तो जख्मी खातून शबाना बीबी का भतीजा अली रजा मशकूक करार पाया, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तफ्तीशी मराहिल से गुजारा तो उसने कत्ल का एतराफ कर लिया। तो ये बेसिकली एक ब्लाइंड मर्डर था, ये वारदात नहीं थी। तो हमारी पूरी टीम ने हमारे डीपीओ साहब की हिदायत पर, अली नासिर रिजवी साहब की खुसूसी हिदायत पर, हमारे डीएसपी और हमारी टीम ने बहुत अच्छा वर्क किया है। तो हमने इन दोनों मुल्ज़मान को, जो बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था और लोगों में काफ़ी खौफ व राज था,
मेरी बीवी मौके पे अल्लाह ने प्यारी हो गई। ये बड़ा ही एक खौफनाक किस्म का एक इंसिडेंट था जिसके बाद शहर में बड़ी खौफ और हरास फैली हुई थी। और अल्लाह पाक माफ कर दे या मेरा मौला माफ कर दे। मुल्जिम अली रजा की शबाना की बेटी के साथ मंगनी हुई थी। शबाना की हमसाई शुक्राना उसे कहती थी अली रजा ठीक नहीं है, मंगनी तोड़ दो। इसी बिना पर अली रजा ने अपने मुलाजिम सलीम गुज्जर के साथ मिलकर फायरिंग करके शुक्राना को कत्ल और शबाना को जख्मी कर दिया। पुलिस ने अली रजा की निशानदही पर मुल्जिम सलीम गुज्जर को भी गिरफ्तार कर लिया। जब हमने इसको इनकी सीडीआर लोकेशन जो सस्पेक्ट्स जो थे इनकी फैमिलीज के उनको जो है चेक किया तो उनका जो ये पोस्ट इंसिडेंट जो करेक्टर कंडक्ट था वो बड़ा मशकूक था। उस हवाले से फिर हमने इनको साइंटिफिक अंदाज से जब चीज़ें एस्टेब्लिश हो गई तो उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने फौरी तौर पे एडमिट किया और कन्फेस किया कि ये मर्डर हमने गैरत की वजह से किया है। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने इससे मना किया इसका, तो उनको आप अपना फलां के साथ मिलना जुलना बंद कर दें। वो बंद नहीं कर रही थी तो उसके बाद हमने इसको मर्डर किया। दोनों मुसलमान गिरफ्तार कर रही हैं, असला बरामद है और उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। ये इनका फैमिली कोई लैन देन दा चक्कर सी बाजी। ए बीबी शबाना बीबी दे बकौल भी इन्हें 15 लाख रुपया अपने दम इस भतीजे ने दिता सी भी कारोबार कर। इन्हें पैसे देते ने, मुंडा किते पैसे खा गया। उस रंजिश दे विच ही इन्हें चाची ते फायरिंग की। रजा अली का कत्ल की इस वारदात के बारे में क्या कहना है, आइए उसी से जानते हैं। मुल्जिम अली रजा का कहना है शुक्राना बीबी उसकी चची शबाना को उसके खिलाफ भड़काती रहती थी, जिस पर उसने चची को मना किया कि वो शुक्राना के साथ मेलजोल ना रखे। चची के बाज ना आने पर मजबूरन ये इकदाम किया क्योंकि चची मंगनी तोड़ने के दरपे थी। अल्लाह पाक माफ कर दे या मेरा मौला माफ कर दे, गलती हो गई मेरे से। वो धमकियाँ लगाते थे औरत को, वो कहती मैं तुझे बर्बाद हो गई। वो मेरे घर जाके कह रही है मैं तुम्हें तनवा दूंगी, तुम्हारी निक्कियाँ मोटियाँ चुकवा दूंगी। हाँ जी, बहुत ज्यादा रो रहे हैं अपने जान को। हमारे बड़े होते हम ये ना कदम उठाते। ਇਹਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਸਟਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ये बेसिकली एक ब्लाइंड मर्डर था, ये वारदात नहीं थी। सर जी ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਸਟਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। पुलिस ने आला कत्ल और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि मकतूला के वरसा ने मुतालबा किया है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर महर शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा कसूर। आज के दौर में किसी को मशवरा देना भी आपकी जान ले सकता है। शुक्राना बीबी भी इसीलिए अपनी जान से चली गई। प्रोग्राम प्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम प्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। शहर में अगर चोरों और डाकुओं को खुली छूट दे दी जाए तो ऐसे गिरोह जन्म लेते हैं जिनकी कार्रवाइयों की लिस्ट इतनी तवील होती है कि देखने वाले को यकीन ही नहीं आए कि ऐसा हो सकता है। थाना कल्ला सैयदा पुलिस ने ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसके खिलाफ रावलपिंडी में 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं और ये गिरोह इससे कबल सिर्फ एक बार गिरफ्तार हुआ।
इस सफेद गाड़ी पर लगी प्रेस की नंबर प्लेट किसी सहाफी की गाड़ी पे नहीं लगी, बल्कि ये गाड़ी डकैतों का गिरोह इस्तेमाल करता था। गाड़ी इस्तेमाल करने वाले गिरोह के अरकान प्रेस के जाली कार्ड भी इस्तेमाल करते थे ताकि डकैती से पहले और बाद में किसी तरह नाकों से बचा जा सके। एक सफेद कलर की इनकी करोला गाड़ी में आते थे, उसके ऊपर एक जेली प्रेस की प्लेट लगा के और जेली इन्होंने प्रेस के कार्ड भी रखे हुए थे अपने वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिस तरह भी वो पुलिस नाका वगैरह पे इस्तेमाल करने के लिए। कलर सईदा पुलिस ने इस गिरोह के 4 अरकान को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक हाफिजाबाद और सरगोदा से है। ये अरकान रात के औकात में एक घर को टारगेट बनाकर उसमें लूटमार करते थे। ये बहुत ही नोटोरियस किस्म का गैंग है। ये तरीका वारदात इनका यही है कि ये हाफिजाबाद सरगोदा से आके एक ही रात में 5-5, 6-6 घरों का सफाया कर जाते थे। तो उनके मोबाइल डेटा की मदद से हमने पहले एक बंदे को ट्रेस किया, फिर उसके इंकशाफ पे उसके दूसरे साथियों तक रसाई हुई है। तो रात के टाइम ये 2-3 बजे अपना काम मुकम्मल करने के बाद वारदात में 2, 3, 4 करके उसी टाइम ये इलाका छोड़ देते थे और वापस चले जाते थे अपना सरगोदा और हाफिजाबाद के एरिया में। इस गिरोह के अरकान हाफिजाबाद और सरगोदा के रिहायशी हैं और ज्यादा वारदातें रावलपिंडी के सदर सर्कल के इलाकों में करते थे। इस गिरोह की 100 से ज्यादा वारदातें हैं। ये गिरोह ज्यादातर रावलपिंडी के सदर सर्कल के थानों कलर सईदा, रवात, गुजर खान और थाना कौटा के इलाकों में डकैतियां करते थे। ये बस आते थे वहाँ से वारदात की नीयत से, किसी भी दूर दराज के गांव में इनका टारगेट होता था और रात 8-9 बजे वहाँ जाके किसी भी वीरान जगह में इंतज़ार करते थे और रात 11 बजे के बाद, अमूमन सर्दियों में 11 के बाद और गर्मियों में 12 के बाद ये किसी भी घर में इस तरह घुस के सोना नगीज़े और चोरी करके फिर 3-1 बजे वे वापस गाड़ी को फिर बुला लेते। मलक गैंग का सरगोना प्रेस की नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर अपने साथियों के हमरा इन इलाकों में आता था और गाड़ी को गांव के बाहर खड़ा करता था। वारदात के बाद ये लोग इसी गाड़ी में फरार हो जाते थे। रास्तों में अगर किसी नाके पर रोका जाता तो ये प्रेस के जाली कार्ड भी इस्तेमाल करते थे। जेल से ये वापस आया है 2 दफ़ा चलान होके, तो ये बताता है जी कि जो पहले वाले साथी हैं उनके साथ दोबारा मिल के ये वारदात नहीं करता। ये फिर नया गैंग बनाता है, अपना 2-4 नए लड़के बीच में शामिल करता है। और एक बात जो ज़्यादा इसमें अहमियत है वो ये कि ये अपने इलाके में वारदात नहीं करता। अपने इलाके से इसने एक गाड़ी रखी हुई है, उसके आगे इसने प्रेस की प्लेट लगाई होती है, इसके पास अपना एक जाली प्रेस का बनाया हुआ इसने कार्ड, वहाँ से ये चलता है। तो रास्ते में जब कोई पुलिस वाले या कोई नाका वगैरह कहीं भी इसको जब रोकते हैं तो ये अपना कार्ड दिखा देता है। उसके अलावा गाड़ी पे प्रेस की प्लेट भी लगी होती है, वहाँ फिर वो रेफरेंसेस इस्तेमाल होते हैं, वो वहाँ से नाके से निकल के आ जाते हैं। यही तरीका वो आने से पहले इस्तेमाल करते हैं, जब वारदात करने के बाद जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। पुलिस की रिवायती सुस्ती की वजह से इस किस्म के गिरोह अपनी कार्रवाइयां दलेरी से करते हैं। बाज़ दफा ये गिरोह सुराग रसां कुत्तों की गलत निशानदेही की वजह से भी बचता रहा है। इस गिरोह के खिलाफ थाना कलर सईदा में 22 के करीब मुकदमात दर्ज हैं, जबकि रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में इस गिरोह के खिलाफ 70 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। लेकिन ये कड़वा सच है कि ये गिरोह इतनी वारदातें करने के बाद सिर्फ एक बार पकड़ा गया था। इनका मेन सरगना मजहर इकबाल उर्फ मलक, इमरान, शाहिद, कैसर और 2 और इनके साथी हैं मनसब और अमजद। और अभी उन्होंने कोई एक नया गिरोह बना लिया है। तो इससे पहले ये चलान हुए थाना सदर तलागंग में, डुमेली थाना में और ज़िला अटक में, फतेहजंग में, और 2-2.5 साल बाद फिर ये अभी फर्स्ट टाइम फिर पकड़े। बाकी थानों का तो मुझे इतना वो ख़ास इल्म नहीं है। अलबत्ता कलर सईदा में 70% जो चोरी नकबजनी की वारदातें हुई हैं, वहाँ जाके जो कुछ फिर इनको माल मसरूका यहाँ से मिलता था, ज़्यादा याशी में इन्होंने इस्तेमाल करना है। 1-2 तो इनमें ऐसे भी हैं जो कि नशा करते हैं, हेरोइन वगैरह पीते हैं। इस गिरोह ने बाज ऐसी वारदातों का भी इंकिशाफ किया है जिसमें मुतासरा लोगों ने सुराग रसां कुत्तों की मदद ली थी। पुलिस के मुताबिक इन सुराग रसां कुत्तों की निशानदेही ज्यादातर गलत होती है, जिसकी वजह से कोई बेगुनाह शख्स मुल्जिम ठहरा दिया जाता है। तो ये एक अलग अलमिया है कि अमूमन जब वारदात हो जाती है तो हमें बताए बगैर
मुद्दई प्राइवेट जो डॉग सेंटर हैं वहाँ से कुत्ते बुलवा लेते हैं और ठीक ठाक उनकी 45 हज़ार फीस है और ये तकरीबन कुछ 10-12 मुकदमात में इसी तरह बुलाए गए हैं और हमेशा उन्होंने गलत बंदे इस तरह नामजद किए हैं। सुराग रसान कुत्ते स्निफर डॉग्स हैं वो बुलवा लेते हैं, उनको पैसे देते हैं। आगे फिर उनका तरीका वारदात वो ये है कि इन्होंने वो वहाँ से कुत्ते छोड़ते हैं साथ ही महल्ले में, पहले वो आगे पता कर लेते हैं कि इस महल्ले में कोई इस क्रिमिनल एक्टिविटी या इस तरह का कोई बंदा है तो नहीं। जब उनको पता चल जाता है तो फिर वो कुत्तों को उसी के घर में जाके बिठा देते हैं या वो पता कर लेते हैं कि मुद्दई की किसी बंदे के साथ टसल तो नहीं है। जब मुद्दई किसी के साथ टसल होती है तो वो उस बंदे का घर, एक बंदा उनसे पूछ लेता है कौन सा घर है, उसके घर में जाके कुत्ते को साथ देते हैं। वो फिर अभी हमारे पास ये जो मुकदमे ट्रेस हुए हैं इनमें 70% ऐसे मुकदमे हैं कि मुद्दई की और मुलजमों की साबका जो हैं चलान हुए हैं उनके आपस में दुश्मनी पड़ी हुई है इसी बात पे कि जी कुत्तों ने कह दिया तो बस यही चोर हैं हमारे। गिरोह के पकड़े जाने वाले तमाम अरकान अपनी वारदातों का एतराफ करते हैं और कहते हैं कि उनकी वारदातों की तादाद इतनी है कि ठीक तरह से याद भी नहीं। 4-5 लोग थे, हम गाड़ी पर आते थे, इधर देखा और उसके बाद जो भी पसंद आया इलाका इधर कलर में वहाँ फिर की और जो कुछ जेवर या पैसे वो बाकी बाद में जाकर हिस्से में ले लिए। कितने मुकदमात कोई याद नहीं है इसके बारे में, जो बस याद हैं बताए हैं, जो किए हैं वो बताए हैं। इनके पास ही आए हैं, वारदात इन्होंने घर के की है, जो चीज़ मिली है वो ले गए हैं, उधर से जो हिस्से में आया वो ले लिया। इनके पास तकरीबन 1.5 लाख रुपया 2-3 दफ़ा दिया है, उससे कोई इनकारी। इनको यहाँ अंधेरा हो जाता था, उतार देते थे और जब ये लोग कॉल करते थे वापस ले जाते। पैसे सर ये दे देते थे खर्चा 5,000 10,000। पुलिस अगर रिवायती सुस्ती का मुजाहरा ना करे तो इस तरह के गिरोहों की हौसला अफजाई ना हो। अब ये मुल्ज़िमान कानून के शिकंजे में हैं और इनके खिलाफ इन्हीं केसों में मजीद तहकीकात जारी हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, कलर सईदा, रावलपिंडी। पुलिस जब तक अपनी रिवायती सुस्ती से काम लेती रहेगी, जराइम पेशा अफराद इसी दलेरी से अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे और शहरी भी ऐसे मशकूक अफराद की निशानदही करें ताकि वो गिरफ्तार हो सकें। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।